गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लैग स्मैशर्स का असली मकसद क्या था, जिसको एंड एपिसोड तक क्लियरली नहीं बताया गया, वरना लोग इस पर अपना स्टैंड क्लियरली दे देते हैं। उनके मकसद को टुकड़ों में बताया गया, ना कि जॉन के कैरेक्टर के जैसा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रख दिया गया। एज अ ऑडियंस हम बस इतना जान पाए थे कि फ्लैग स्मैशर्स किसी अच्छे चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जिसके वजह से कई सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। देखा जाए तो जब थानोस ने स्नैप किया एंड आधे लोग धूल बन गए थे, तो बाकी बचे आधे लोग, जिनमें से कई लोग बेघर थे, तो वो गायब हुए लोगों के घर में शिफ्ट हो गए और कुछ लोगों ने तो घर को लीगली खरीद लिया था। ये एक इंसानी फितरत है कि जब भी कोई बड़ा थ्रेट आता है तो लोग एकजुट हो जाते हैं, जो कि थानोस के स्नैप के बाद से हुए। उस वक्त बॉर्डर्स एंड कानून लगभग ना के बराबर थे। सब ने किसी न किसी को खोया था, बट वो सब 5 साल में मूव ऑन कर गए। लेकिन जब वो गायब हुए लोग वापस आ गए, तो ऐसे में जो सरकार थी, उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में ली एंड सबसे पहले तो जो लोग दूसरे देश से आए थे उनको घर से बाहर निकाल दिया, जिसमें वो 5 साल से रह रहे थे। एज पुराने ओनर वापस आ गए थे, बट सरकार या जीआरसी ने ये विश्वास दिलाया था कि इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ रहेंगे और उनको जरूरी चीज प्रोवाइड करेंगे। बट पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन दोनों पहले अपना देखते हैं, उसके बाद जनता का, और कुछ तो जनता के बारे में सोचते भी नहीं, जिसके वजह से जिन लोगों को इज्जत से घर से निकाला गया था एंड रहने के लिए एक जगह दी गई थी एज अ रेफ्यूजी, उन्हें कभी वो मदद मिली ही नहीं, जिसका दावा सरकार एंड जीआरसी ने किया था। इस बात का हिंट हमें सीजन 1 एपिसोड 4 के इस सीन में मिलता है, जहाँ पे सैम, जेमो एंड बकी कार्ली के बारे में पता करने के लिए गए थे। यहाँ पे सैम कहता है इस आदमी से कि मैं तुम्हारे पास मदद पहुंचा सकता हूं, एज मदद करने में मेरा रिकॉर्ड काफी अच्छा है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम जैसे लोग मदद के नाम पर सिर्फ एक ही चीज दे सकते हो, और वो है धोखा। जीआरसी वालों ने टीचर्स एंड राशन देने की बात कही थी, जिसको 6 महीने हो गए, जो कि ये दर्शाता है कि सरकार और जीआरसी अपने बात पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, जिसके वजह से इन लोगों के अंदर उनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। और जीआरसी वाले ऐसा एक्ट पास करने वाले थे जिसके तहत जो भी लोग स्नैप के बाद इस देश में आए थे, रहने लगे थे, उन लोगों को वापस से उनके देश भेज दिया जाता एज अ रेफ्यूजी। अब सोचिए, जो लोग यहाँ पे अपना धंधा बना चुके हैं, वो लोग वहाँ जाके क्या करते। इसके अलावा वो लोग एज अ रेफ्यूजी जाते हैं, और रेफ्यूजी के जो हालात होते हैं उनके बारे में आप रियल वर्ल्ड में एक बार सर्च करके पता कर लीजिएगा। एंड ऐसे में कोई उनके लिए खड़ा या खड़ी हुई है तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि इस हालात में ना ही कोई अवेंजर मदद करने आया और ना ही कोई फरिश्ता। देखा जाए तो एंड गेम के बाद से 2 बड़े प्रोजेक्ट हमारे सामने आए, जिनमें से पहला था फार फ्रॉम होम, दूसरा था वांडाविजन। फार फ्रॉम होम में इस ब्लिप वाले सिचुएशन को इस तरह दिखाया गया जैसे कि वो कोई मजाक हो, और वांडाविजन की बात करें तो वहाँ पे इसे हल्के में निपटा दिया। बट फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर ने जो एमसीयू की ग्राउंड रियलिटी है उससे रूबरू कराया, जो कि इतना कंफ्यूजन सिचुएशन था जिसका कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे सकता। क्योंकि मान लीजिए कि 5 साल के अंदर किसी ने मेहनत करके पैसे कमाए और उससे वो घर या जमीन लीगली खरीदा, लेकिन सरकार उसको यहाँ से भगाने पे तुली हुई है। या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि स्नैप के दौरान यहाँ पर आया और अपना बिजनेस सेटअप किया, जो कि अच्छा खासा चल रहा है, उसको यहाँ से उठाकर वो फिर से उसके पुराने देश में भेज देने वाले हैं। तो इससे कितनी सारी परेशानियां होगी वो समझ में आ ही रहा होगा आपको। मुझे मालूम है सरकार के लिए भी ये इजी कॉल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको और भी बेहतर वे में हैंडल किया जा सकता था। प्लस अगर सरकार या जीआरसी अपने वादों पर खड़ा रहता तो ऐसे सिनेरियो शायद आते ही नहीं। देखा जाए तो फ्लैग स्मैशर्स एक नोबल कॉज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनका तरीका गलत था। एक सीन रहता है जहाँ पे सैम जमीन में गिरा हुआ रहता है, और तभी वहाँ पे कार्ली के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, पहला कि वो गन उठाए, या दूसरा सैम की बात मानकर वो सही रास्ता चुने, लेकिन वो वहाँ पे गन उठाती है। ठीक इसी फाइट से पहले सैम वहाँ पे कहता भी है कि मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला, जो कि ये दर्शाता है कि उसे कार्ली के बातों पे विश्वास था और वो जिस चीज के लिए लड़ रही है वो भी सही था, लेकिन उसके तरीकों के साथ वो यहाँ पे अग्री नहीं करता था। सैम को जो सही लगता था उसने वो किया, और उस चीज के लिए उसने स्टैंड भी लिया, जिसके वजह से वो फाल्कन से कैप्टन अमेरिका भी बन गया।
कैप्टन अमेरिका हमेशा लोगों के लिए लड़ा है एंड वो चीज सैम ने भी यहाँ पर किया। जॉन की पब्लिकली मर्डर करने के बाद भी वो यहाँ पर आकर उसको सरेंडर करने के बोलता है और लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो करने के लिए कहता है, जो कि दर्शाता है कि वो लॉ के ऊपर कितना ज्यादा विश्वास रखता है, जबकि इसी लॉ के होते हुए भी ब्लैक पीपल के ऊपर कितना सारा अन्याय हुआ है। कार्ली के खिलाफ हमला न करना ये जताता है कि वो आखिरी मोमेंट तक उसकी मदद करना चाहता था, एज कार्ली का जो मकसद था वो सही था, जो कि अभी के लिए मार्वल विलन्स के लिए एक कॉमन ट्रेंड हो गया है थानोस के बाद से, जहां पर जो विलन्स होते हैं उनका मुद्दा सही होता है लेकिन तरीका गलत होने की वजह से उन्हें विलन का टैग दे दिया जाता है, जो कि हमें ये बताता है कि सच्चाई के लिए लड़ना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए सही रास्ता चुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेल, ये तो मेरा ओपिनियन था बेस्ड ऑन द शो। आपका क्या नज़रिया है आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। प्लस आपको क्या लगता है जीआरसी और सरकारों ने उन लोगों को जो 5 साल से यहाँ पे खाली जगह पर आके रहना शुरू कर चुके थे वहाँ से भगाने का डिसीजन लेकर और उनको झूठे वादे देकर कि हम उनकी मदद करेंगे और सब कुछ नॉर्मल करने में उनका साथ देंगे के खिलाफ जो फ्लैग स्मैशर्स लड़ रहे थे वो सही थे या गलत? आप कार्ली के तरीकों से अग्री करते हैं कि हमारे नए कैप्टन अमेरिका के तरीकों से? मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ये भी बता सकते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो से कुछ भी नया पता चला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबा दे, और अगर आपने इतना भी कर रखा है तो हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखिए एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।